नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है लखनवी अंदाज। इसके रचनाकार यशपाल हैं। कवि परिचय। अपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी, तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भिद्द कम होती है। वे आराम से खिद्दकी से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चेहरे जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिदकी से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छिले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरककर तौलिए पर सजाते हुए पुनः का लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे। इसीलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिदकी से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से
पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। आज हम नेताजी का लखनवी अंदाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न एक लेखक यशपाल का जन्म, मृत्युक्रम, उचित विकल्प का चयन करें। 1800, 3 से 2700, 76, 19, 103 से 19, 119, 1900, 3 से 2700, 76, 1947 से 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1900। 3 से 19, 176 तक दो प्रश्न नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? ए, खाकर, बी, सूंघ कर, सी, देख कर, डी, दूसरों से सुनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सूंघ कर। 3 लेखक ने रेलगाड़ी में किस दर्जे की टिकट खरीदी थी? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेकंड क्लास। 4 प्रश्न। सेकंड क्लास में लेखक की मुलाकात किससे होती है? सिपाही से, लेखक से, टिकट चेकर से, नवाब से। इस प्रश्न का सही उत्तर है नवाब से। 5 प्रश्न। लेखक ने नवाब को पहली बार किस मुद्रा में देखा था? पालथी मारे बैठे, सोए हुए, खीरा खाते हुए, अखबार पढ़ते हुए। इस प्रश्न का सही उत्तर है पालथी मारे बैठे। 6 ट्रेन की सीट पर, अपने बैग में, तौलिए पर, अपने हाथों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है तौलिए पर। 7 प्रश्न। ट्रेन में लेखक के आ जाने से किसका एकांत भंग हुआ? नवाब साहब का, बौद्ध महिला का। ट्रेन में बैठे हैं सिपाहियों का, लेखक मंडली का। इस प्रश्न का सही उत्तर है नवाब साहब का। 8 प्रश्न। नवाब साहब ने लेखक से क्या खाने का आग्रह किया? ककड़ी, मूंगफली, बिरयानी, खीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है खीरा। 9 प्रश्न। लेखक ने नवाब साहब की आंखों में देखा? क्रोध, उत्साह, असंतोष, उत्तेजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है असंतोष। 10 प्रश्न। लेखक सेकंड क्लास डब्बे में क्यों चढ़े थे? समय का सदुपयोग करते हुए, लेख लिखने के लिए, शौक पूरे करने के लिए, नवाब को देखने के लिए, गाड़ी छूटने वाली थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है समय का सदुपयोग करते हुए, लेख लिखने के लिए। 11 डिब्बे में बहुत भीड़ थी, डिब्बा खाली था। डिब्बे में खूब सारे नवाब बैठे थे, डिब्बा निर्जन नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है डिब्बा निर्जन नहीं था। 12 प्रश्न। लेखक नवाब की ओर से नजरें क्यों हटा रहे थे? अहंकार के कारण, संकोच के कारण, आत्मसम्मान के कारण, घबराहट के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मसम्मान के कारण। 13 प्रश्न। डिब्बे में प्रवेश कर लेखक ने क्या महसूस किया? एकांत, उत्साह, असंतोष। कुछ नहीं, उत्तर असंतोष। 14 प्रश्न। लेखक ने खीरे पर क्या बुरका था? नमक और मिर्च, लाल मिर्च, काला नमक, जीरा मिला, नमक और लाल मिर्ची। उत्तर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्ची। 15 प्रश्न। वल्लाह शब्द किस श्रेणी में आता है? तद्भव, सम, विदेशी, देसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विदेशी। 16 प्रश्न। नवाब साहब खिड़की से बाहर क्या चीज फेंक रहे थे? खीरे के फाक को, कागज के बंडल को, तौलिए को, पान के थूक को। इस प्रश्न का सही उत्तर है खीरे के फाक को। 17 साहब खीरे को क्यों फेंक रहे थे? खीरा खराब था, वह अपना नवाबी अंदाज दिखाना चाह रहे थे। खीरा कड़वा था, वह खीरा खाना पसंद नहीं करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है वह अपना नवाबी अंदाज दिखाना चाह रहे थे। 18 प्रश्न। लेखक ने खीरा ना खाने के लिए बहाना क्यों किया? वह नवाब को नहीं जानते थे। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। खीरा झूठा, नवाब साहब खीरा नहीं देना चाहते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। 19 प्रश्न। नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? 2, 5, 4, 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। 20 प्रश्न। खीरा काटने के लिए नवाब ने चाकू कहां से निकाला? सूटकेस से, जेब से, थैले से, सीट के नीचे से। इस प्रश्न का सही उत्तर है जेब से। 21 प्रश्न। नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? कि खिदकी से बाहर फेंक दिया, क्या लेखक को दे दिया, क्या खा गए, क्या बच्चे को दे दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है किस खिदकी से बाहर फेंक दिया।
3 नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? क्या बच्चा, क्या लद्दकी, क्या लेखक, क्या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है गे लेखक। 22 नवाब साहब ने खीरों को खिद्दकी से बाहर क्यों फेंक दिया? कि अमीरी दिखाने के लिए, क्या पेट भरने के कारण, क्या तबीयत खराब होने के कारण, क्या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अमीरी दिखाने के लिए। 23 लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? कि आराम से यात्रा करने के लिए, कि अमीरी दिखाने के लिए, कि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। 24 लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया? नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? का बादाम, ख खीरा, ग बिस्किट, ग इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख खीरा। 20 नवाब साहब को क्या गवारा न था? क मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, खा लेखक से बात करना, ग खीरा खाना, ग इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है का मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। 27 कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? का नवाब साहब की, ख यात्री की, ग लेखक की, ग कवि की? इस प्रश्न का सही उत्तर है क लेखक की। 28 का लेखक ने, ख नवाब साहब ने, ग दुकानदार ने, ख इनमें से कोई नहीं। 29 नवाब साहब ने क्यों थक गए? ए सफर लंबा होने के कारण, बी बैठ बैठ कर, सी खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से, डी लेखक से बात करने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से। 30 ट्रेन में काट करना किसने शुरू किया? ए नवाब साहब ने, बी किसी ने भी नहीं, सी लेखक ने, डी किसी दूसरे यात्री ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नवाब साहब ने। 31 सफेद पोश का क्या अर्थ है? ए भद्र पुरुष, बी जो सफेद कपड़े बेचता है, सी जिसने सफेद पोशाक पहनी हो, डी वकील। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भद्र पुरुष। लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? ए खीरे को किसी दूसरे के साथ न बांटना, बी अकेले ही सफर करना, सी अपने आप को दूसरे से बेहतर व श्रेष्ठ समझना है, डी खीरे को तुच्छ वस्तु समझना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अपने आप को दूसरे से बेहतर व श्रेष्ठ समझना है। 30 दोबारा क्या बहाना बनाकर लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया? आई खीरे पर लगे मिर्च का खराब होने का बहाना, बी पेट खराब होने का बहाना, सी खीरे पर लगे नमक खराब होने का बहाना, डी खीरा खराब होने का बहाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पेट खराब होने का बहाना। 34 नवाब साहब ने खीरों में कौन सा नमक लगाया? ए जीरा व मिर्च लगा नमक, बी सेंधा नमक, सफेद नमक, डी काला नमक। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ जीरा व मिर्च लगा नमक। 35 लेखक कौन से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चाय रच गए थे? ए सेकंड क्लास, बी थर्ड क्लास, सी फर्स्ट क्लास, डी फोर्थ क्लास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सेकंड क्लास। 36 नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? उपरोक्त सभी, बी खीरे खराब होने के कारण, सी झूठी नवाबी शान दिखाने के खातिर, डी लेखक के द्वारा खीरे न खाने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है झूठी नवाबी शान दिखाने के खातिर। सी लेखक की पुरानी आदत कौन सी थी? जब लेखक खाली बैठे होते तो वो अनेक प्रकार की कविताएं रचने लग जाते थे। बी जब लेखक खाली बैठे होते तो वो कहीं घूमने चले जाते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जब लेखक खाली बैठे होते तो वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाते थे। जब लेखक खाली बैठे होते तो वो अनेक प्रकार की कहानियां लिखने लग जाते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जब लेखक खाली बैठे होते तो वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाते थे। 38 क्या सोचकर लेखक को लगा कि नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है? ए जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, बी इनमें से कोई नहीं, सी जब अकेले लंबा सफर किया जा सकता है, डी जब किसी को खीरे पसंद न होते हुए भी खाने पे डी की आ जा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है। 10
नवाब साहब द्वारा दूसरी बार खीरे खाने के लिए पूछने पर लेखक ने क्यों मना किया? ए, क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खा चुके थे। बी, क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने को मना कर चुके थे। सी, क्योंकि लेखक को खीरा खाना पसंद नहीं था। डी, क्योंकि लेखक नवाब साहब के साथ खीरा नहीं खाना चाहते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने को मना कर चुके थे। 40। लेखक को देख नवाब साहब क्यों खुश नहीं हुए? क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। 41वां। लेखक के अनुसार नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के क्या कारण हो सकते हैं? ए, भीड़ से राहत पाना। बी, नवाबी शान का दिखावा करना। सी, शांति व सुकून से यात्रा करना। डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 42 ठाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? ए, नवाब साहब की। बी, यात्री की थी। लेखक की, डी, कवि की। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लेखक की। 42 नवाब साहब का। सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? ए, बात करना। बी, खीरा खाना। सी, भाव परिवर्तन करना। डी, जेब से चाकू निकालना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भाव परिवर्तन करना। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ए, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? ए, भीड़ से बचने के लिए। बी, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। सी, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए। डी, आराम करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए। 27 आंखें चुराना। मुहावरे का अर्थ है ए, आंखों की चोरी करना। बी, आंखें न रहना। सी, नजरें बचाना। डी, आंखों को छुपा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नजरें बचाना। 33 लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? ए, मामूली लोगों के वर्ग का। बी, उच्च वर्ग का। सी, सामंती वर्ग का। डी, मध्य वर्ग का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मामूली लोगों के वर्ग का। 48 लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? ए, भूख नहीं थी। बी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। सी, अहंकारी होने के कारण। डी, दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील। नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे हैं? ए, डॉक्टर ने। बी, कथानायक ने। सी, तीसरे मुसाफिर ने। डी, नवाब साहब ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नवाब साहब ने। 50 ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है आंखें खुलना। बी, ज्ञान के द्वार खुलना। सी, ज्ञान होना। डी, ज्ञान की नदी बहना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ज्ञान होना। 51 लेखक की पुरानी आदत क्या थी? ए, अकेले में गीत गाना। बी, अकेले में सो जाना। सी, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। डी, पुस्तकें पढ़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। तो यह थी आज की हमारी क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।